डेंगू के क्या लक्षण हैं और डेंगू होने की स्थिति में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसी के जवाब के साथ में 24/7 हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं डेंगू क्या है। डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं अर्थात रक्त ले जाने वाली नलिकाएं में रक्तस्राव या रिसाव होता है तथा रक्त प्लेटलेट्स अर्थात जिनके कारण रक्त जमता है की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इसे ही डेंगू कहा जाता है। यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब डेंगू मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धरियां होती है। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम में और उसके फौरन बाद के महीनों यानी कि जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज़्यादा फैलता है। अब ये कितने दिनों में असर करेगा? मच्छर के काटे जाने के करीब 35 दिन के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखते हैं। कई बार यह लक्षण 3 से 10 दिनों में भी दिखाई पड़ने लगते हैं। डेंगू के लक्षण जिससे आपका शरीर प्रभावित होगा: दिमाग, सूजन से दवरे आएंगे, सिर में दर्द होगा और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगी। तो आंखों पर असर, आंखें आपकी डेंगू होने की स्थिति में आंखें लाल हो जाएगी। दूसरा, आंखों से पानी भी आएगा और आपके कार्निया में दर्द रहना, तो डेंगू होने की स्थिति में यह भी होगा। फेफड़े भी प्रभावित होंगे। डेंगू होने से आपको निमोनिया के लक्षण दिखाई देंगे और पानी भरने से, फेफड़ों में पानी भरने से सांस लेने में भी आपको परेशानी होगी। हृदय, मांसपेशियां कमजोर होना, यह समस्या आपको होगी। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी और दूसरा होगा इसमें धड़कन अनियंत्रित हो जाएगी। तीसरा प्रभावित अंग है किडनी। आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब आपका रक्तचाप कम हो जाएगा और इस स्थिति में आपकी किडनी फेल होने का भी खतरा रहेगा। तो एक अच्छे चिकित्सक से राय लेना आपके लिए जरूरी है। अगला प्रभावित अंग है लीवर। सूजन से भूख आपको कम लगेगी और दूसरा होगा पेट में आपको असहनीय दर्द होगा। पेट, पानी भरने से पेट फूलना, ये समस्या आपको होगी और साथ में ही गैस बनना और दर्द होगा। इस प्रकार की समस्या आपको पेट में होगी। अगला प्रभावित अंग है मांसपेशियां। क्या होगा? शरीर पर आपके लाल चकत्ते बनेंगे। डेंगू होने की स्थिति में यह लक्षण आपको दिखाई देगा। शरीर पर लाल चकत्ते होंगे और मांसपेशियों में दर्द होगा। अगला प्रभावित अंग है हड्डी। आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा और इसी के साथ साथ आपके हाथों में दर्द होगा, पैरों की हड्डियों में भी दर्द होगा। तो आपको अगर ये अपने शरीर में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको एक अच्छे चिकित्सक की राय जरूर लेना चाहिए। डेंगू बुखार में क्या खाना चाहिए? पहला, पपीते के पत्ते का रस। डेंगू बुखार के इलाज में पपीते के पत्ते को रामबाण माना जाता है। पपीते के पत्ते में काइमोपेन और पपेन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं। डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति को प्लेटलेट्स में सुधार लाने के लिए पपीते के पत्ते का रस पीना ही चाहिए। दूसरा है वेजिटेबल्स जूस। डेंगू मरीज का हाइड्रेट रहना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में उन्हें अपनी डाइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ शामिल करना चाहिए। वेजिटेबल जूस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सब्जियां विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ आपको हाइड्रेट भी रखती है। तीसरा, नारियल पानी। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हाइड्रेट रख सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही बुखार से आई कमजोरी को भी दूर करने में आपकी बहुत मदद करती है। इसीलिए नारियल पानी भी डेंगू के उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपको जरूर शामिल करना चाहिए। चौथा, अनार। अनार में फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी, आयरन और पोटेशियम और जिंक और ओमेगा 6 के साथ में फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है, साथ ही ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी मदद करता है। पांचवा, हल्दी। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसलिए आपको डेंगू होने की स्थिति में रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए, जिससे भी आपको डेंगू की स्थिति में फर्क महसूस होगा। छठवां,
कीवी कीवी भी डेंगू होने की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। कीवी में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी, विटामिन ई और फोलेट पाया जाता है। यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को संतुलित करने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। तो ये स्थिति हो गई, ये चीज़ों को आप शामिल करेंगे तो डेंगू से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डेंगू होने की स्थिति में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपने फ्राइड फूड्स में आपको डेंगू में तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इससे फेट बढ़ता है और यही आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाती है, जिससे बुखार से रिकवरी में परेशानी होती है। तो आपको ये पहली बात ध्यान रखना है, फ्राइड फूड्स नहीं खाना है। दूसरा, कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इससे तो आपको दूर ही रहना है। आपको चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी, सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे चीज़ों के सेवन से बिल्कुल ही बचना है। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जो डेंगू के बुखार में बहुत ही नुकसानदायक है। तो आपको कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी सेवन नहीं करना है। तीसरा, मसालेदार भोजन। डेंगू होने की स्थिति में आपको मसालेदार भोजन का भी अपने डाइट में नहीं लेना है। डेंगू के समय चटपटा मसालेदार भोजन से भी दूरी बनाए रखना है। चटपटा और मसालेदार भोजन से एसिडिटी होगी, जिससे पेट संबंधी परेशानी बढ़ जाएगी और बुखार से रिकवरी करने में बाधा पैदा करेगी। इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखकर आप डेंगू से जल्दी ही छुटकारा पाएंगे। ये जो बताई गई चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेंगू से अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद।